क्या आपकी पार्टी की क्या, ठीक है शफी जान साहब आप फरमा रहे हैं कि आफरीदी साहब को ये मैंडेट मिला हुआ है एहतजाज का, सिर्फ मुझे ये बता दें मैं क्यों अभी तक ये मुझे बयान नहीं नज़र आ रहा पार्टी की तरफ से, चेयरमैन पीटीआई की तरफ से कि जी ये बिल्कुल एक फोर्स है, ये बन रही है। आप जब बार बार ये फरमाते हैं कि जी जिम्मेदारी खान साहब ने आफरीदी साहब को दी हुई है, फेयर इनफ, बट ये बहुत बड़ा फैसला है सर, और हो सकता है राना साहब को इस वक्त ये इसकी अहमियत ना नज़र आ रही हो सकता है इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए आगे जाके वफाकी हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से कि आप फोर्स क्यों बना रहे, तो आप इसका नाम भी तब्दील करने की वजह से सोच सकते हैं। देखिए मुनीब साहब, जहां तक नाम की बात है तो बिल्कुल नाम चेंज हो सकता है। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि यही नाम रहेगा। अगर किसी को पार्टी के अंदर भी इस पे एतराज है तो पार्टी के अंदर इस पे डिस्कशन भी हुई है, तो इस पे जब डिस्कशन होगी तो प्लस माइनस हो सकता है, नाम भी चेंज हो सकता है। लेकिन जिस किस्म का हम एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है, जिस तरीके से हम इसको इमरान खान रिहाई फोर्स की जो एक मेंबरशिप होगी वही तरीका कार होगा, नाम चेंज हो सकता है। ठीक है। नाम कोई ये तो नाम ये तो नहीं है कि नाम हमने ये रख दिया तो ये नाम ही रहेगा। बिल्कुल पार्टी के अंदर भी एक राय ये है कि नाम चेंज करने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी में भी इस पे डिस्कशन हुई है। सुहेल आफरीदी साहब का, इसीलिए मैं बारहा ये बात कर रहा हूं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी उनके जिम्मे है, ये उसकी तनाजुर में है। वो जो बेहतर समझेंगे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो इकदाम वो उठाएंगे और पार्टी उनके साथ खड़ी रही। राना साहब मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपको ये रिहाई फोर्स के ऊपर कोई आपकी लर्निंग हो रही है या आपको कोई इससे एतराज है, क्योंकि वो पुरअमन होगी, गैर सियासी होगी और खान साहब की रिहाई के लिए जिदोजहद करेगी, तो आप तो वैसे ही आपने डंडा हाथ में उठाया होता है, डांग छोटा आप कर रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए या आपको प्रॉब्लम है इससे? नहीं देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रीब्रांड असल में सीएम केपीके अपनी नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि अब तक तो जिस मकसद के लिए उनको लगाया गया था वो कहीं डिलीवर नहीं कर सके, और अब तो दहशतगर्दी के हवाले से वो वफाक के साथ और लॉ इन्फोर्समेंट के साथ उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया, जो कि पॉजिटिव है, जिसको हम पॉजिटिवली देखते हैं। लेकिन इनको पीटीआई वाले इस चीज को पॉजिटिवली नहीं देखेंगे या खान साहब इस चीज को पॉजिटिवली नहीं देखेंगे। तो अब ये अच्छा है कि खान साहब को बताने के लिए कि सीएम केपीके का इनिशिएटिव है रिहाई फोर्स, काम उसने कुछ नहीं करना, लेकिन वो उनको अपनी जो है वो हायरार्की में अपने बॉस को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छा इकदाम है। बाकी इसका कोई असर रसूख इसका कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और आपको यू डोंट कंसिडर दिस एज अ लूमिंग थ्रेट कि अगर वो मतलब इसका उससे ताल्लुक तो कोई नहीं है ना, आप कहते हैं इसका फर्क कोई नहीं पड़ेगा, फाइन, एक आपके नजदीक एक गिमिक है? नहीं देखें, बिल्कुल जो इन्होंने ऑलरेडी इनके अपने लोग कह रहे हैं कि फोर्स का नाम नहीं होना चाहिए। गालिबन अली मोहम्मद साहब ने कहा था कि इसका नाम तब्दील करें, इससे तो लगता है कि आप कोई जो है आइन और कानून के बरक्स आप कोई चीज करने जा रहे हैं। मैंने तो आपको बताया बड़ा क्लियरली कि अगर खान साहब को कोई रिलीफ मिली तो वो हाई कोर्ट से मिली, और तो कोई तरीका नहीं है ना। अब अगर वो ये फोर्स खड़ी कर दें कोई ऐसी, और वो जलसे जुलूस वो या आप केस लगने देंगे तो चलेगी ना, वो केस ही नहीं लगने देते। उनका एतराज आप पे कि आपको केस सिरे से लगने नहीं देते खान साहब का, तो रिलीफ कहां से मिलेगा खान साहब को? ये तो शफी जान साहब, हमने तो नहीं लगाना ना, वो तो हाई कोर्ट ने लगाना है। चले वो अब वो तो हाई कोर्ट ने लगाना है। मैं जो आपका मौकफ है मैं उस पर यही कह सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक दुरुस्त फरमा रहे हैं आपको, क्या हुकूमत में आपको राना साहब मैं क्या कह सकता हूँ, आपका मर्जी। अगर इमरान खान की कैद को आप करप्शन कह रहे हैं तो फिर पानामा को भी करप्शन कहना पड़ेगा, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को भी मानना पड़ेगा, फिर तमाम सियासी तारीख को भी इसी तनाजुर में देखना होगा। खुदा के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे आप हमें क्या समझा रहे हैं? आप हमें क्या समझा रहे हैं कि करप्शन के इल्जाम लगा के कभी एक पे कभी दूसरे पे क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए अल्लाह ना करे उठाते और फिर हुकूमत में आकर आपके क्या करतूत होते हैं। अच्छा, बात ये है, सीखे वैसे आपके रिहाई फोर्स कल आपको बनानी पड़ सकती है ना, वक्त तब्दील हो, पता नहीं कौन कौन जेल में चला जाए आप भी सोचें। देखें, ये ना वो गुब्बारे में सुराख है और उसमें ये हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं कि रिहाई फोर्स का नाम देंगे तो शायद कोई चीज़ें जो है वो जाग जाएं या अवेकनिंग हो जाए या कोई कोई वलवला आ जाए। देखें, अगर ये इस रिहाई फोर्स से इज्तिमाई नमाज पढ़ के कोई नफल पढ़ के कोई दुआ करा लें तो शायद
उससे ज्यादा फर्क पड़ जाए, लेकिन रिहाई फोर्स जो है वो एक फोर्स का नाम देना, और अगर इनका ख्याल है कि जो वर्कर है वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं खान साहब की रिहाई में, तो इनकी भूल है। खान साहब कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, ना उनको कोई किडनैप किया गया है। वो करप्शन के ऊपर सजा काट रहे हैं, और जब तक उनको हाई कोर्ट कोई रिलीफ नहीं देता तो उनको रिलीफ नहीं मिलने वाली। और इन्होंने लास्ट कॉल भी आपने देख ली थी इनकी, जो 24 या 26 नवंबर को थी पिछले से पिछले साल 2024 में, वो इनकी लास्ट कॉल थी। तो उसी तरह अब ये देखें, नौकरी बचानी है जो सीएम है केपी के, और अभी तक वो कोई खातर ख्वाह जिस मकसद के लिए उनको बुलाया गया था वो कोई डिलीवर नहीं कर पाए उस चीज के ऊपर। तो अब ये खान साहब को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने बताना है कि जी हमने रिहाई फोर्स बना दी है, तो अब इनकलाब जो है वो बस तकरीबन। नहीं, वैसे मैं आपको एक ऑफर दूं राणा साहब, मैं आपको एक ऑफर दूं सर, मैं आपको एक ऑफर दे देता हूं। वो ऑफर मैं मतलब वो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है जी कि आप एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें खान साहब से मुलाकात के लिए। वो कहते हैं मैं मुलाकात आप करवा दें, हम गारंटी देते हैं कि राणा साहब आपकी हुकूमत नहीं गिरेगी। तो देखिए बात यह है, जितना आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं राणा साहब, ऐसी भी बात नहीं है, गारंटी आपको मिल गई है। आपको कुछ नहीं कहेंगे शफी जान साहब, ना सोहेल अफरीदी साहब, आप अपनी हुकूमत टका के करें, मुलाकात करवा दें, सियासी इशू को खत्म करा दें। खान साहब अगर फतवे ना लगाते ना मीर जाफर मीर सादिक के अफवाज पाकिस्तान के साथ एक कोर्स अटेंड करने पे, तो मेरे ख्याल से ये इतना मसला खान साहब की मुलाकातों का ना बनता। मादन साहब आप इस पे थोड़ा सा उस वक्त सवाल आपको करना चाह रहे थे शफी जान साहब से, या कुछ ऐड करना चाह रहे थे, जरा पहले वो बता दीजिए। मैं उस सवाल की तरफ आता हूँ। चले पहले शफी जान वाला सवाल कर लेते हैं। शफी जान कह रहे हैं कि रिहाई फोर्स ये एक गैर सियासी तंजीम होगी। तो भाई गैर सियासी तंजीम होगी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये करेंगे क्या? अगर ये लीगल फाइट करेंगे तो फिर सलमान सफदर साहब से लेकर लतीफ कोसा साहब तक इतने बड़े बड़े वकला आपके पास मौजूद है, वो अदालतों में खड़े हैं। सलमान अकरम राजा साहब इतने बड़े वकील हैं मुल्क के, वो आपके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। बाबर आवान साहब आपके पार्टी के हैं, इतने बड़े बड़े वकला है आपके पास, तो फिर उनको हटा दे अगर इन्होंने लीगल फाइट करनी है। अगर इन्होंने सियासी फाइट करनी है तो फिर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटा दे, सलमान अकरम राजा को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दे, फिर डिसॉल्व करे पॉलिटिकल कमेटी, फिर खत्म कर दे, फिर ये लोग करे जमहूरी जदोजहद या सियासी जदोजहद। अगर दोनों फोरम्स पर आपके लोग मौजूद हैं और वो फाइट कर रहे हैं तो फिर इसकी जरूरत क्या है सिवाय इसके कि एक थ्रेट के तौर पर लाया गया। और ये तो मुनीब आप जानते हैं आपके पंजाब में तो इस तरह के बहुत सारे फोर्सेस भी बने रहते थे ना। गुजरात में भी एक फोर्स बनी थी, बल्कि एक जमाने में पुख्तनख्वा के अंदर नेप ने पुश्तून जलमे के नाम से इस तरह की एक फोर्स बनाई थी